हेलो दोस्तों। नमस्कार, मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एवन प्लेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे के बारे में चर्चा किए थे और बहुत सारे दर्रे पर हमने डिस्कशन किया था, तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में बताने वाले हैं और हर दर्रे पर जो भी आपको क्वेश्चन बनेगा मैं उसे निकालने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज और, बहुत सारे ऐसे भी मतलब विद्यार्थी हैं जो क्या किए हैं कि आराम से हमारा वीडियो तो देख रहे हैं और आराम से नोट्स भी उम्मीद है बना रहे होंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब कर दिया करो, इतना मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, कौन सा इससे हम तुमसे फी ले रहे हैं, सिर्फ यही तो बोलते हैं हर बार कि कुछ दोस्तों के साथ शेयर करो और कुछ सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, तो आप जब भी यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो देखिए नीचे, यदि सब्सक्राइब है तो ठीक है, और नहीं है तो कम से कम कर दीजिए। ठीक है, इतना तो कम से कम हमारा हक बनता है। चलिए, तो फिर से आज हम नए वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम बहुत सारे आपको कंटेंट निकाल करके देंगे और ऐसे ऐसे कंटेंट देंगे जो आपको कहीं ना कहीं सामान्य किताब में लिखा हुआ मिल भी सकता है, वरना नहीं भी मिलेगा। क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे हक बात जो भी हम कंटेंट सारा के सारा कंटेंट को पूरा कर दें, जो टॉपिक ले हम उसे अच्छे ढंग से खत्म करें। ठीक है, तो आज केवल एक ही राज्य में जो 3 प्रमुख दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, उन तीनों पर हम डिस्कशन करेंगे। आपको लग रहा होगा कि 3 दर्रे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, मैं निकाल कर देखो दे रहा हूं कितना सारा कंटेंट आएगा उसमें। ठीक है, चलिए तो हेडलाइन में बनाइएगा हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे है ना। चलिए कौन कौन सा दर्रा है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छा आज का पॉइंट होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, नया नया कंटेंट आपको हम देंगे। चलिए देखिए, तो इसमें से आप कभी कभी इसमें एक ट्रिक मैं बना देता हूं जिसमें 3 ही वो प्रमुख दर्रा पढ़ने का और तीनों दर्रा को हम एक साथ समेट लेंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूं, फिर एक एक दर्रा करके चर्चा कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए ट्रिक में बिल्कुल जैसे हमने जम्मू कश्मीर में एक ट्रिक बनाया था जिसमें हमने लिखा था कि बाबू कश्मीर में बाबू पीले। ठीक है, उसमें 3 गो आ गया था, वैसे ही इसमें भी है। हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं टूरिस्ट जगह। देखिए मेरा ये लॉजिक है, इसको समझना है। टूरिस्ट जगह में कोई भी आदमी पार्टी करने के लिए जाता है, पार्टी करने के लिए जाएगा तो क्या करेगा, शराब पिएगा, जाहिर सी बात है। तो बस उसी को लेते हैं। तो याद रखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इस लॉजिक को यदि आपने याद कर लिया तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं हिमाचल प्रदेश में शराब चलेगा। चलिए खत्म हो गया, पूरे आपको याद हो गया। ये मैं इसलिए लिखता हूं बाबू क्योंकि इसको याद करने में आसानी होगा, क्योंकि ये शराब शब्द का प्रयोग सारे लोग समझ जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश है, सिंपल सी बात है। आइए शराब, ये 3 गो जो लेटर है बाबू, इसी से तीनों नाम आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे का आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं निकाल करके यहां देता हूं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, देखिए स है, स से देखिए हो जाएगा सिपकिल्ला दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिपकिल्ला दर्रा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सिपकिल्ला दर्रा कहां है, तो हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा देखिए क्या है, रा है। ठीक है, रा से रोहतांग दर्रा है। ठीक है, रा से रोहतांग दर्रा, देखिए यहाँ पे अनुस्वार है, रोहतांग दर्रा दूसरा हो गया। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। फिर देखिए ब है, ब से बड़ा लाचा दर्रा, ध्यान रखिएगा, बड़ा लाचा दर्रा। यही तो 3 गो दर्रा मुख्यतः कहाँ है बउआ, हिमाचल प्रदेश में। तो आपका समझिए लूसेंट खत्म हो गया। इतना ही तो लिखा हुआ है, केवल दर्रा का नाम लिख दिया और किस राज्य में, इतना ही तो चर्चा किया गया है। लेकिन नहीं, इसमें इतने कंटेंट छिपे हुए हैं कि आप देखिए मैं यहां से निकालना शुरू करूंगा एक एक करके। ठीक है, तो ये आपको आसानी से याद हो गया कि हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रा है जिसका हमने लिखा है। आपका ट्रिक है, केवल इसको भी याद रखिए, शराब को अपने से याद हो जाएगा। स से सिपकिल्ला दर्रा, र से रोहतांग दर्रा, ब से बड़ा लाचा दर्रा है। ठीक है, चलिए आसानी से याद हो गया। अब देखिए हम यहां से निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिपकिल्ले दर्रे को हेडलाइन में लेते हैं और इससे जो भी क्वेश्चन बनता है कोशिश करते उसे हम निकालने का। देखिए
अब यहां से हम चर्चा कर रहे हैं सिपकिल्ला दर्रा पर, ठीक है। देखिए सिपकिल्ला दर्रा, अब यहां से सिपकिल्ला दर्रा से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि सिपकिल्ला दर्रा जो है बउआ, मैं बताना चाहता हूं यह एक प्राकृतिक दर्रा है। तो जाहिर सी बात है कि यदि प्राकृतिक दर्रा है तो किसी न किसी प्राकृतिक प्रदत्त चीज से बना हुआ होगा। याद रखिए, याद रखिए। इसका पूछेगा निर्माण, यानी कि सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण किससे हुआ है बउआ? तो ये हुआ है सतलज नदी से। ध्यान रखिएगा, किस नदी से? सतलज नदी से। अब यहां से चलिए फिर हम बताते हैं, इसमें और क्वेश्चन छिपा हुआ है कि ये जोड़ता किसको है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिपकिल्ला दर्रा क्यों? क्योंकि कोई भी दर्रा दो स्थान के मध्य रास्ता बनाता है, तो रास्ता बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो जोड़ेगा किसी न किसी को, है ना। तो जोड़ता किसको है? तो मैं बताना चाहता हूं ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए और भी बताते हैं, एक प्रश्न और आता है कि बउआ ये सिपकिल्ला जो दर्रा है इसी दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। मैं यहां पे लिखता हूं, इसी से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। देखिए होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। देखिए अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है, अब यहां से मैं कुछ और निकालता हूं। देखिए तो पहला तो हो गया सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण सतलज नदी से हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जोड़ता किसको? तो शिमला को तिब्बत, या ऐसे नहीं लिखल रहेगा, लिखल रहेगा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो बउआ हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। तो स्टेट का भी नाम आ सकता है, कोई शहर का नाम भी आ सकता है। तो इसलिए मैं लिख दिया शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। दूसरा है इसी से होकर के सतलज नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो अब यहां से एक पॉइंट और मैं निकाल के देता हूं। देखिए अब सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो आप गौर से देखिएगा, जब आप ध्यान से अपने मैप को देखिएगा ना तब समझ में आएगा, क्योंकि सतलज नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। सतलज नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। तो देखिए तो मानसरोवर झील तिब्बत में है, भारत में तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है तिब्बत से कहां आएगा? भारत में आएगा, है ना। अब भारत में आएगा तो इसी मानसरोवर से भारत जब एंट्री करता है बउआ, तो यही वाला जो सिपकिल्ला दर्रा है इसी से होकर भारत के हिमाचल प्रदेश के एरिया में पहले बहना शुरू होता है, ठीक है। चलिए अब यहां से थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, हिमालय का नाम लेते, किस हिमालय में है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आखिर किस हिमालय में। बार बार हर एक पढ़ा रहे हैं तो हर एक में हिमालय का चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी किसी हिमालय में होगा, है ना। चलिए तो मैं बताना चाहता हूं ये बृहद हिमालय में है। हमारा जो सिपकिल्ला दर्रा है बाबू किस हिमालय में है? बृहद हिमालय में है। तो देखिए कितना सारा कंटेंट ये निकल करके आया, एक एक कंटेंट को ध्यान देने योग्य बात है, और ये सारे के सारे कंटेंट याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जो साधारण किताब में सिर्फ ये लिख देता है कि ये दर्रा कहाँ है। तो मैं अभी जो बात किया ये सारा के सारा किसके बारे में किया? सिपकिल्ला दर्रा के बारे में। लेकिन याद रखिए इससे कई गुना हम ज्यादा आपको निकाल करके कंटेंट देंगे रोहतांग दर्रा में। लेकिन मैं एक बार इसको अभी छोड़ते हैं, इसको थोड़ा देर बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट आएंगे, पूरा लिखा नहीं पाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका आता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। किस पर? बड़ा लाचा दर्रा पे, ठीक है। चलिए देखिए तो सबसे बड़ा चीज दूसरा आ गया कि जो बड़ा लाचा दर्रा है ये किसको किसको जोड़ता है? ये अच्छा प्रश्न है। यदि प्रश्न में पूछ दे दी जोड़ता किसको किसको है बउआ, तो ये जोड़ता है लेह को मनाली से। ध्यान रखिएगा, लेह को मनाली से। अब देखिए मनाली हिमाचल प्रदेश में है, जाहिर सी बात है फेमस जगह है, और लेह लद्दाख में है। यानी हिमाचल प्रदेश से जो लद्दाख जाने वाला रास्ता है बउआ, उसमें कौन सा दर्रा अहम भूमिका निभाता है? बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। आगे रोहतांग दर्रा भी इसी में है। चलिए फिर दूसरा इसमें एक और कंटेंट लिख देते हैं, हिमालय का नाम इसमें भी आता है। तो बउआ इसमें भी हिमालय का नाम पूछेगा तो हो जाएगा बृहद हिमालय। ध्यान रखिएगा इसमें भी क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय। चलिए तो देखिए इतना ही, अभी दो ही गो का मैं निकाला हूं, सिपकिल्ला और बड़ा लाचा।
ये इतना कंटेंट आप लिखिए और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे रोहतांग दर्रा पर। अब बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज होगा रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो पहले इसको नोट बना लीजिए, फिर रोहतांग दर्रा की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लिखना शुरू कीजिएगा। हेडलाइन बनाइए, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, ऊपर में हेडलाइन बना करके इसको अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद आप यदि ट्रिक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में शराब चलेगा, या फिर आप सिर्फ शराब भी लिखिए, उसके बाद इसकी व्याख्या कर दीजिए, है ना। यदि आप शराब इसको लिख लिए हैं तो मैं देखिए यहां से लिखाना शुरू करता हूं। व्याख्या में स से लिखिएगा सिपकिल्ला, स से लिखिए सिपकिल्ला, रा से लिखिए रोहतांग, रा से रोहतांग, अब ब से बड़ा लाचा दर्रा। हो गया, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। हो गया, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। लिखा गया सब के सब। चलिए, इतना से क्वेश्चन भी बहुत सारा आ जाता है। अब हेडलाइन, फिर से हेडलाइन बनाइए सिपकिल्ला दर्रा। इसको हेडलाइन में लीजिए और लिख करके डैश दीजिए सिपकिल्ला दर्रा। फिर से हेडलाइन बनाइए सिपकिल्ला दर्रा, आप डैश देकर लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण, सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण सतलज नदी के द्वारा, सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है, सतलज नदी के द्वारा हुआ है। चलिए अगला पॉइंट में लिखना, सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। लिखा गया। फिर लिखिए, इसी सिपकिल्ला दर्रा से होकर, इसी सिपकिल्ला दर्रा से होकर सतलज नदी, इसी सिपकिल्ला दर्रा से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी सिपकिल्ला दर्रा से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अब नीचे नोट बना करके लिखिएगा इस पॉइंट को, NOT नोट लिख करके डैश दीजिए। मैं इसका चर्चा एक बार और आगे करूंगा जब नदी का पॉइंट पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे एक नोट बना करके लिखिएगा। ठीक है, नोट बना के डैश दीजिए। लिखिएगा, सतलज नदी, सतलज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। चलिए हो गया। आइए इस पॉइंट को लिखिए। लिखिएगा, सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा बृहद हिमालय में स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा बृहद हिमालय में स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा बृहद हिमालय में स्थित है। चलिए लिखा गया, बहुत अच्छा। अब इसको लिखिएगा, थोड़ा सा नीचे पॉइंट बनाकर लिखते चलिए। लिखिएगा, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है, जो
बृहद हिमालय के अंतर्गत है, जो बृहद हिमालय के अंतर्गत है, जो बृहद हिमालय के अंतर्गत है। चलिए लिखा गया, बहुत अच्छा। अब एक बच गया मूल सबसे, रोहतांग दर्रा। अब इस पर पहले चर्चा करते, एक एक पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद फिर लिखवाते हैं सारे को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए अब हम इसमें एक एक पॉइंट करके निकालेंगे, बहुत सारा इसमें पॉइंट बनता है और बहुत सारे पॉइंट को फिर हम नोट करवाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप दो दर्रे को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब फिर से एकाएक सबको हम निकालते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक प्रश्न को भी कोशिश करेंगे ना छोड़े। जितने भी प्रश्न साधारण रूप से पूछे जाते हैं सारे के सारे निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अब हेडलाइन बनाइए रोहतांग दर्रा। देखिए इसमें कितना सारा कंटेंट निकलेगा। हेडलाइन बनाइएगा रोहतांग दर्रा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है रोहतांग दर्रा। चलिए बहुत अच्छा, हेडलाइन बना लिए। अब पहले 5 मिनट में हम सारे कंटेंट निकालते हैं, इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे ढंग से हम लिखवा देंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। सबसे पहला प्रश्न है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा में सबसे पहले आपको पूछेगा कि किन दो स्थानों को मुख्यतः जोड़ रहा है। देखिए तो प्रश्न यदि पूछेगा कि जोड़ता किसको है, तो बउआ ये भी जोड़ता है लेह को मनाली से, ध्यान रखना, लेह को मनाली से। चलिए दूसरा पूछ सकता है किस हिमालय में है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, किस हिमालय में है। तो बउआ ये लघु हिमालय में है, ध्यान रखिएगा, ये किस हिमालय में है, लघु हिमालय में, क्योंकि बउआ वो जो दो गो हम लिखाए वो दोनों बृहद हिमालय में था, बड़ा लाचा और सिपकिल्ला। लेकिन रोहतांग दर्रा किस हिमालय में है, लघु हिमालय। एक प्रश्न इसमें और आता है, यदि प्रादेशिक हिमालय का नाम पूछे, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। यदि प्रादेशिक हिमालय का नाम पूछे, मतलब भारत में जो हिमालय का विभाजन हुआ उसके हिसाब से यदि क्वेश्चन पूछे तो हो जाएगा पीर पांजाल। ध्यान रखना किसमें हो जाएगा, पीर पांजाल हिमालय में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि बार बार ये ऑप्शन में नहीं देगा तो ये देगा। क्यों, क्योंकि ये भारत में विभाजित हिमालय है और ये पूरे हिमालय का विभाजन है, तो पूरे हिमालय में लघु हिमालय और भारत में पीर पांजाल है, ठीक है। चलिए तो ये प्रादेशिक हिमालय की बात आई। अब यहां से फिर आगे की ओर बढ़ते, कुछ क्वेश्चन को फिर देखते हैं। देखिए इसमें भी एक प्रश्न आता है, इसी हिमालय में, सॉरी इसी दर्रा में, ध्यान रखिए यहां मैं लिख रहा हूं इसी में, बड़ा अच्छा सा यहां प्रश्न निकलेगा। इसी में बउआ अटल टनल स्थित है, नाम सुने होंगे अटल टनल। अटल टनल एक सुरंग है ना, जो कि हाल ही में कुछ दिन पहले भारत सरकार द्वारा इसको बनाया गया है, रोहतांग दर्रे को काट करके इसी को बनाया गया है। कभी कभी प्रश्न में देखिए क्या देता है, ये दर्रा का ही नाम पूछ देगा कि रोहतांग दर्रा का नाम वर्तमान में क्या रख दिया गया, तो अटल टनल आप कर सकते हैं। हालांकि ये अटल टनल पूरे दर्रा को थोड़ी समेटे हुए है, कुछ दूर इसमें सुरंग बनाया गया है, ठीक है। तो बउआ ये रोहतांग दर्रा में ही क्या है, अटल टनल है। और अटल टनल के बारे में कहता है बउआ कि ये विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है। याद रखिएगा विश्व का क्या है, सबसे बड़ा सुरंग है। अब जाहिर सी बात है किसी के भी मन में आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है। याद रखिएगा इसकी लंबाई हाल ही में जो शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया अटल टनल की लंबाई कितनी है। देखिए तो मैं बता देना चाहता हूं, इसकी लंबाई की चर्चा भी हम कर देते हैं। बउआ इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कितना दूर जाता होगा। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और चर्चा इस पर करते हैं, और भी इसमें बहुत सारे कंटेंट निकलेंगे जिसको आपको समझना होगा। जैसे रोहतांग दर्रा को ही बउआ कहता है कि आपको बताना चाहते हैं कि लाहुल स्फीति घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब लगेगा ये क्या लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन तो रोहतांग दर्रा से ही संबंधित है। लाहुल स्फीति घाटी, लाहुल स्फीति घाटी का प्रवेश द्वार, बड़ा अच्छा सा प्रश्न आता है। लाहुल स्फीति घाटी का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है, रोहतांग दर्रा।
अब मन में आ रहा होगा लाहौल स्फीति घाटी क्या है? अरे बउआ यहो घाटी क्षेत्र है, जिसे नाम सुना लाहौल स्फीति घाटी आता है, कुल्लू घाटी आता है, पार्वती घाटी आता है, ये सब के सब हिमाचल प्रदेश की घाटियां हैं। ठीक है, तो ये जो लाहौल स्फीति घाटी है इसका प्रवेश द्वार माना जाता है कि इसको रोहतांग दर्रा को, क्योंकि इस घाटी में जाने के लिए आपको पहले रोहतांग दर्रा को पार करना पड़ेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? अब दूसरा और बताते हैं, दूसरा देखो और क्या क्या पॉइंट है। एक तो इधर हमने बताया कि जोड़ता किसको है बउआ, तो हमने लिखा लेह और मनाली को, लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, देखिए क्या है। कुल्लू घाटी को, देखिए प्रश्न बड़ा अच्छा है, कुल्लू घाटी को कहता लाहुल घाटी से जोड़ने का कार्य। हमारी बात समझ में आ रही है? कुल्लू घाटी को लाहुल घाटी से जोड़ने का कार्य भी कौन करता है? रोहतांग दर्रा करता है। हमारी बात समझ में आ रही है? अब कभी कभी लगेगा ये क्या है बउआ, तो मैं बता देना चाहता हूं ये दोनों कुछ नहीं बाबू, हिमाचल प्रदेश की दो प्रमुख घाटियां हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख घाटियां हैं। इसमें और भी बहुत सारा प्रश्न छुपा हुआ है। देखिए यहां तक तो लिखा गया। इस घाटी की कुछ यदि विशेषता है तो थोड़ी सी और विशेषता आता है घाटी से संबंधित, क्योंकि मैं घाटी कब पढ़ाऊंगा कोई पता नहीं है, इसीलिए मैं इसका जो मूल विशेषता है उसको यहीं पे हम लिख देते हैं। हालांकि ये कंटेंट थोड़ा सा दर्रा से क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। जैसे देखिए इसी लाहौल स्फीति घाटी से, देखिए मैं कहाँ लिखा हूं, जहां भी लिखा हूं, कहता इसी लाहौल स्फीति घाटी से हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, इसी लाहौल स्फीति घाटी से दो नदियां जुड़ करके निकलती है, एक का नाम होता है चंद्र और एक का नाम होता है भागा। देखिए मैं जोड़ रहा हूं, और ये लाहौल स्फीति से चंद्र और भागा दो नदियां निकलती है, और ये दोनों आपस में आकर के जुड़ जाती है। ठीक है, और जुड़ने के बाद यही नदी हमारा क्या कहलाता है, चिनाब कहलाता है, जो कि काफी फेमस नदी है, जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान जाती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत बार, हालांकि नदी का पॉइंट है, देखिए ये भी प्रश्न आता है कि चिनाब नदी का पहले का नाम क्या है, तो चंद्रभागा है, क्योंकि चंद्र और भागा मिलने के बाद चिनाब बनती है। जैसे आप गंगा पढ़ते हैं तो गंगा में क्या लिखता है, गंगा जहां से उद्गम होती है तो किस नाम से जाना जाता है, तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब इलाहाबाद में आती है तब उसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीका से ये जो चिनाब नदी है इसको पहले चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंद्र और भागा के मिलने से बनता है, तब ये नदी कौन सी बनती है, चिनाब। आप देखिए किताब में लिखा रहेगा चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है, लाहौल स्फीति घाटी है। क्वेश्चन बना, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा गौर करके देखिएगा। और बताते हैं कुछ और भी क्वेश्चन है। देखिए इसमें से कुल्लू घाटी वाला क्वेश्चन पर भी आता है, कुल्लू घाटी को देवताओं का घाटी कहा जाता है। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, कुल्लू घाटी को देवताओं का घाटी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। अब कहिएगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो भैया बाद में समय मिले ना मिले मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। इसी कुल्लू घाटी को देवताओं का घाटी कहा जाता है, और कुल्लू घाटी खास तौर से दशहरा पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी बात समझ में आ रही है? कुल्लू घाटी दशहरा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी देखिए इसको देवताओं का घाटी कहा जाता है। और कुल्लू घाटी, लाहौल स्फीति घाटी दोनों हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी को लाहौल स्फीति घाटी से जोड़ने का कार्य करता है कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। हमारी बात समझ में आई? चलिए एक और आता है, देखिए इसमें भी कभी दो घाटियां, कुछ दूर लाहौल है फिर स्फीति है, लेकिन जोड़कर एक ही पढ़ा जाता है। इसी स्फीति घाटी में देखिए, मैं कंटेंट निकालिए तो निकालते ही चला जाऊंगा। देखिए स्फीति घाटी में ही ताबो मठ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ताबो मठ दुनिया में कहिए बौद्ध धर्म का मठ है, जिसमें दो गो सबसे प्रमुख भारत में है ना जी। दो गो में एक तो देखिए एक शांति स्तूप भी काफी फेमस है, एक सांची का स्तूप भी फेमस है, एक यहाँ ताबो मठ है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश नहीं लिखल रहेगा तो स्फीति घाटी लिखल रहेगा। हमारी बात समझ में आई? और एक तवांग मठ है, तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। एक ताबो मठ है, एक तवांग मठ है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन ताबो मठ कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लिखल रहेगा लाहौल स्फीति या स्फीति घाटी में। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए तो देखिए कितना सारा इसमें कंटेंट छिपा हुआ था।
इन सारे के सारे कंटेंट को जितना ढंग से आप याद कर लीजिए उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। चलिए, तो इसको आप लिखना क्या कीजिए, शुरू कीजिएगा। बहुत सारा पॉइंट हमने निकाल करके आपको दिया, लिखिएगा। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है जो लेह को मनाली से जोड़ता है, जो लेह को मनाली से जोड़ता है, जो लेह को मनाली से जोड़ता है। हो गया। अगला पॉइंट में लिखिएगा, फिर पॉइंट बनाइए आगे, लिखिएगा। रोहतांग दर्रा लघु हिमालय में स्थित है। रोहतांग दर्रा लघु हिमालय में स्थित है, लघु हिमालय में स्थित है। लिखा गया। फिर नीचे पॉइंट बनाइए, NOTE लिखकर डैश दीजिए, नोट। लिखिएगा। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से रोहतांग दर्रा पीर पांजाल हिमालय में है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से रोहतांग दर्रा पीर पांजाल हिमालय में है। पीर पांजाल हिमालय में है, पीर पांजाल हिमालय में है। हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। फिर अगला पॉइंट में लिखिएगा। इसी रोहतांग दर्रा में, इसी रोहतांग दर्रा में अटल टनल, इसी रोहतांग दर्रा में अटल टनल नामक सुरंग का निर्माण किया गया है। अटल टनल नामक सुरंग का निर्माण किया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है, जो विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज और चर्चा आगे करके बताऊंगा जब सड़क पढ़ाऊंगा, तो लेकिन बता देना चाहते हैं, यदि अटल टनल ऑप्शन में नहीं रहे तो लिखल रहेगा चेनानी नासरी सुरंग। इस बात पे ध्यान दीजिए। हालांकि चेनानी नासरी जम्मू कश्मीर में है और दोनों की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर के आसपास ही। ठीक है, ऐसे देखिएगा, आप सर्च करके भी देखिएगा तो अटल टनल को सबसे लंबा सुरंग बताया जाएगा। चलिए, लेकिन यदि वो नहीं रहे तो चेनानी नासरी को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, फिर नीचे पॉइंट बनाइए, ये लिखिए, लिखिएगा। अटल टनल की कुल लंबाई, अटल टनल की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है। चलिए, हो गया। फिर अगला पॉइंट में अब उधर लिखिएगा, लिखिएगा। रोहतांग दर्रा को लाहुल स्फीति घाटी, रोहतांग दर्रा को लाहुल स्फीति घाटी का प्रवेश द्वार, रोहतांग दर्रा को लाहुल स्फीति घाटी का प्रवेश द्वार माना जाता है, लाहुल स्फीति घाटी का प्रवेश द्वार माना जाता है। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा। कुल्लू घाटी को लाहुल स्फीति घाटी, कुल्लू घाटी को लाहुल स्फीति घाटी,
लाहौल स्फीति घाटी से जोड़ने का कार्य, कुल्लू घाटी को लाहौल स्फीति घाटी से जोड़ने का कार्य रोहतांग दर्रा करता है। रोहतांग दर्रा करता है। रोहतांग दर्रा करता है। चलिए हो गया। अब नीचे नोट बनाइए। रोहतांग दर्रा करता है, फिर से नीचे नोट बनाइए, नोट लिख करके डैश दीजिए। ये नोट लिखकर डैश दीजिए। चलिए पढ़ गया। अब लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, लाहौल स्फीति घाटी और कुल्लू घाटी, लाहौल स्फीति घाटी और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश की दो प्रमुख घाटियां हैं। लाहौल स्फीति घाटी और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश की दो प्रमुख घाटियां हैं। दो प्रमुख घाटियां हैं। हो गया। दो प्रमुख घाटियां हैं। फिर नीचे पॉइंट बनाइए। अब इस पॉइंट को लिखिएगा। लिखिएगा, लाहौल स्फीति घाटी लाहौल स्फीति घाटी से ही लाहौल स्फीति घाटी से ही चंद्र और भागा नामक दो नदियां निकलती है। चंद्र और भागा नामक दो नदियां निकलती है। दो नदियां निकलती है और यही चंद्र और भागा नदियां आपस में मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। आपस में मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। आपस में मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। चलिए, चिनाब नदी का निर्माण करती है। यहां से एक पॉइंट और निकल गया। चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? लाहौल स्फीति घाटी है। चलिए, यहां हो गया। अब इसको लिखिएगा। लिखिएगा, कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, जो उसी में लिखिएगा, जो दशहरा के लिए भी प्रसिद्ध है। जो दशहरा के लिए भी प्रसिद्ध है। जो दशहरा के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए, ये पॉइंट हो गया। अब इस पर लिखिए। लिखिएगा, हिमाचल प्रदेश के स्फीति घाटी में हिमाचल प्रदेश के स्फीति घाटी में बौद्ध धर्म से संबंधित ताबो मठ बौद्ध धर्म से संबंधित ताबो मठ स्थित है। बौद्ध धर्म से संबंधित ताबो मठ स्थित है। चलिए, एक कंफ्यूजन को और दूर कर लीजिएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं। लिखिएगा, नीचे पॉइंट फिर बनाए, नोट बना के लिखिएगा। नोट बना के लिखिएगा। तवांग मठ, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए, हो गया। मैं इसलिए लिखा दिया ताकि आप ताबो मठ और तवांग मठ में कंफ्यूजन में मत आइए। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। हमारी बात समझ में आ गई? चलिए, तो देखिए हमने आपको कितना सारा कंटेंट निकाल करके दिया। आपके किताब में सिर्फ यही वाला लिख देता है कि हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं। चलिए, खत्म हो गया।
नहीं, इस तरीका से पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैसों करके क्वेश्चन पूछे, उठा पटक के, मॉडरेट करके, जैसे भी रहे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर अगले वीडियो में अगला किसी राज्य के दर्रे की चर्चा करेंगे। चलिए, तो यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत अच्छा लग रहा हो, यार कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हमारा मेहनत थोड़ा तो सफल हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।